हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपेक्स पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम 1 से 7 अप्रैल के मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स करेंगे और ये 50 क्वेश्चंस पूरे 7 दिनों के करंट अफेयर्स का निचोड़ है, यानी क्रक्स है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ईरान। चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसमें बंदरगाहों, सेवाओं आदि इस रणनीति में शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं और इसकी डिटेल भी देख लीजिए। इसे जुलाई 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया गया था। कब? 1997 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, विश्व सीमा संगठन यानी WCO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रुसेल्स, जो कि कहाँ है? बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम में है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और इसकी डिटेल के लिए आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी चेन्नई। कहाँ? तमिलनाडु में, यानी इसका मुख्यालय आपका साउथ में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। कहाँ की राजधानी? कजाकिस्तान। नूर सुल्तान आपकी कजाकिस्तान की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इसकी मुद्रा होती है कजाकिस्तानी तांगे। क्या होती है? कजाकिस्तानी तांगे। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, यानी कि रूस ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, रूस। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा राज्य। महेंद्रगिरी को उड़ीसा राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और इस प्रश्न से रिलेटेड डिटेल भी जान लेते हैं। तो यह उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। और महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 140वें स्थान पर भारत पहुंच गया। 28 पायदान फिसलकर भारत 140वें स्थान पर पहुंच गए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और इस प्रश्न से रिलेटेड डिटेल भी जान लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है। यानी कि पिछले साल यानी 2020 में 153 देशों की सूची में भारत 112वें स्थान पर था और 28 पायदान फिसलने के बाद भारत अब 140वें नंबर पर आ गया है। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 अप्रैल को। हर वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑटिज्म क्या है? तो यह व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इससे रिलेटेड जानकारी भी देख लेते हैं।
इस दिन यानी 2 अप्रैल को ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार को लेकर मनाया जाता है। और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2007 में, कब, सन 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस घोषित किया है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा, 2007 में। और किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी शशि कला। शशि कला का 88 वर्ष में निधन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इससे रिलेटेड आप डिटेल भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है और ये नेशनल है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो यह आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और इस प्रश्न से रिलेटेड जानकारी भी देख लेते हैं। तो यह राष्ट्रीय समुद्री दिवस को साल 1964 से, कब से? 1964 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और यह दुनिया भर के महाद्वीपों के बीच सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल वाणिज्य का समर्थन करने हेतु जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करता है। कब? 5 अप्रैल को और 1964। ये दोनों पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी संजय चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और ये किससे संबंधित है? तो ये आपके निशानेबाज से संबंधित है। संजय चक्रवर्ती देश को ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग और अंजलि भागवत सहित कुछ शानदार निशानेबाज दिए हैं, यानी ये सभी निशानेबाज से संबंधित थे। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात राज्य। गुजरात राज्य आपका यूपी एमपी के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। और इस प्रश्न से रिलेटेड डिटेल भी देख लेते हैं। तो इस नियम के तहत जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल तक की कैद हो सकती और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दिग्विजय सिंह जाला, जो कि भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री थे। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, यानी दिग्विजय सिंह जाला, जो कि भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। और इस प्रश्न से रिलेटेड डिटेल भी देख लेते हैं। दिग्विजय सिंह जाला आपके गुजरात के बांकानेर से विधायक भी रह चुके हैं। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है? दूसरी बार। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस्ले बार्टी। एस्ले बार्टी ने दूसरी बार खिताब जीत लिया। किसका? मियामी ओपन टेनिस का। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। और इस प्रश्न से रिलेटेड डिटेल भी देख लेते हैं। और 2019 में फाइनल में एस्ले बार्टी ने आपको कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया था। किसको? कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया था 2019 के फाइनल में। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा और डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस अप्रैल वर्ष में इनकी जयंती घोषित की गई है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं और इस प्रश्न से रिलेटेड आप डिटेल पढ़ लीजिए। प्रश्न है हमारा, किस देश की महिला टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया देश ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया और ये एक महिला क्रिकेट टीम थी। कौन सी टीम? महिला क्रिकेट। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस प्रश्न से रिलेटेड डिटेल देखते हैं। मेग लैनिन की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने 4 अप्रैल 2021 को लगातार सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा,
किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जो कि 100 मेगावाट का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत की 175 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसमें 100 गीगावाट की सौर स्थापित क्षमता शामिल है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार जीता है? कौन सा पुरस्कार? SAG। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वियोला डेविस। वियोला डेविस ने आपका SAG पुरस्कार जीता है। और इससे रिलेटेड डिटेल देखते हैं। और इस बार के 27वें स्क्रीन अभिनेता गिल्ड अवार्ड में चैडविक बोसमैन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए SAG पुरस्कार जीता है। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है कि पुरुष में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? चैडविक बोसमैन ने। चैडविक बोसमैन ने SAG पुरस्कार जीता है। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह आपका प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस तो यह आपका 7 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इससे रिलेटेड डिटेल आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ नोट कर लीजिएगा, इसकी शुरुआत 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधु दुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने सिंधु दुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इससे रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं। इसमें महाराष्ट्र में वन्य जीव शोधकर्ताओं के एक समूह ने सिंधु दुर्ग जिले की संवतवाड़ी तहसील में अम्बोली के पास मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति सिस्टुरा हिरण्यकोशी की खोज की थी। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए प्रश्न है हमारा, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जस्टिस NV रमना। क्या होगा? जस्टिस NV रमना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इससे रिलेटेड डिटेल भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल 2021 को जस्टिस NV रमना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। कौन से नंबर के? ये 48वें नंबर के। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। NV रमना आपके 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चिनाब नदी। चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ है। और ये कैसा ब्रिज है? रेलवे ब्रिज है। नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इससे रिलेटेड डिटेल भी देख लेते हैं। तो ये ब्रिज आपका कन्याकुमारी को सीधे कश्मीर से जोड़ता है। किससे? कन्याकुमारी को सीधे कश्मीर से। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य को विश्व बैंक ने 3.2 डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक, IMF, ये जो भी अनुदान देते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और इससे रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं। यह परियोजना गरीबों तथा कमज़ोर लोगों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। डिटेल देख लीजिएगा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF भी कहते हैं, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 12.5%। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो इसके तहत आईएमएफ ने जनवरी 2021 में अपने अनुमान में कहा था कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 11.5 रहेगी, लेकिन अब आईएमएफ ने 12.5 बताई है, तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, किस बैंक को एशियामी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। और इस प्रश्न से रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योग, जिसे एमएसएमई भी कहा जाता है, के व्यवसाय में परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? पहली भारतीय महिला कहाँ पर? माउंट अन्नपूर्णा पे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका मोहिते। क्या होगा? प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा पर फतह करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। और इससे रिलेटेड डिटेल आप देख लीजिएगा। प्रश्न है हमारा, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इरफान खान को। इरफान खान को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इससे डिटेल आप देख लीजिएगा। और ये 66वें फिल्म फेयर अवार्ड था। कौन सा? 66वें नंबर का। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुर सरोवर कहाँ है जिसे कीथम झील नवंबर 2020 में रामसर साइट्स में जोड़ा गया है के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। सुर सरोवर आपका आगरा में पड़ता है, नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। जिस प्रश्न में डिटेल इंपॉर्टेंट होगी उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आगरा के बाहरी आगरा भाग दिल्ली राजमार्ग नेशनल हाईवे 2 पर स्थित एक दर्शनीय झील है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 10.1% कर दिया है। कितनी? 10.1%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। जितनी भी रिपोर्ट विश्व बैंक या आईएमएफ की आती है वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौते ज्ञापन, जिसे एमओयू भी कहा जाता है, के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपया, भारतीय रुपया नहीं नेपाली रुपया दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत। भारत ने नेपाल को 800 रुपया नेपाली रुपए दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इससे डिटेल आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रजनीकांत को। कौन से नंबर के? 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा रजनीकांत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। डिटेल आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो डिटेल होगी उसे बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य आपका चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। डिटेल आप देख लीजिएगा। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है इंजेनुइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी इससे रिलेटेड होते हैं मंगल ग्रह पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। डिटेल आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड राज्य ने। कोविड प्रश्न है हमारा, किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रांस। फ्रांस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इकोसाइड क्या है देख लेते हैं डिटेल। तो इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल की जेल और 5 मिलियन यूरो का प्रावधान है। यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं और प्रदूषण से संबंधित अपराध करते हैं। तो यह इकोसाइड आपकी पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल GVD यानी जीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस ने इसको लॉन्च किया है। डिटेल देख लेते हैं। इस टेलीस्कोप बनाने का उद्देश्य न्यूट्रिनो नामक रहस्यमयी मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन करना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? किसमें 59 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सरिता मोर। सरिता मोर ने आपने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुश्ती में। डिटेल देख लेते हैं। और सरिता मोर आपकी हरियाणा की है। कहाँ की है? हरियाणा राज्य की है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, ला पेरोस एक नौसेना अभ्यास है जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस। फ्रांस के द्वारा ला पेरोस एक नौसेना अभ्यास है और इसका नेतृत्व फ्रांस ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। इस डिटेल की इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत पहली बार अभ्यास में शामिल होगा। भारत पहली बार इस अभ्यास में शामिल होगा। ला पेरोस नौसैनिक अभ्यास में भारत पहली बार। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, साबरमती रिवर फ्रंट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। साबरमती रिवर फ्रंट का निर्माण अहमदाबाद में किया जा रहा है। और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अहमदाबाद आपका सबसे बड़ा शहर है गुजरात का। डिटेल देखते हैं। यह रिवर फ्रंट 1960 के दशक में प्रस्तावित किया गया था। कब? 1960 के दशक में। और जिसका निर्माण 2005 में शुरू किया गया। 2012 में सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार वाटर फ्रंट को धीरे धीरे जनता के लिए खोला गया था और अभी यह सक्रियता निर्माण के तहत है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, कौन सा मंत्रालय यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ULPIN योजना लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय आपका ULPIN लॉन्च करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। और इस योजना के तहत देश के प्रत्येक भूखंड को 14 अंकीय पहचान संख्या जारी किया जाएगा। कितने अंक का? 14 अंकीय। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वीडन को। स्वीडन को इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। इस रैंक में भारत का स्थान 49वें स्थान पर है, जो कि थाईलैंड के बराबर है। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। तो भारत का कौन सा स्थान है? 49वां स्थान है। किसके साथ है? थाईलैंड के साथ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, अभी हाल ही के चर्चा में रहा सिरुई पीक कहाँ स्थित है? तो यह आपका मणिपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में।
सिरुई पीक आपका मणिपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं, सॉरी। इसके न्यूज़ में रहने का कारण था मणिपुर सरकार ने हाल ही में सिरुई पीक में लगी जंगल आग को बुझाने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी थी। यानी इस सिरुई पीक में अभी जंगल में आग लग गई थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सेना अधिकारी को विक्टर ऑफ बसंतार के नाम से जाना जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लेफ्टिनेंट जनरल वाल्टर एंथोनी गुस्तावे बैक पिंटो। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल वाल्टर एंथोनी गुस्तावो बैक पिंटो, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसकी डिटेल आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारे भारत देश में ही इटली ने मेगा फूड पार्क लॉन्च किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच इंटरकनेक्शन विकसित करना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस। रूस आपका रॉसकॉस्मॉस को लॉन्च करेगी और जिसका नाम लूनर 25 मिशन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और इसकी डिटेल देख लेते हैं। इस मिशन में लूनर 25 आपका चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करेगा। किसकी? चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का, लूनर 25। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसकी डिटेल देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। किसके कारण? कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कजाकिस्तान आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, कजाकिस्तान। डिटेल देखते हैं। यह आपकी 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है। किस नंबर की है? 34वीं। और भारत ने इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग में कुल 7 पदक हासिल किए। कितने? 7 पदक, जिसमें से 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य है। भारत ने कितने इस कुश्ती चैंपियनशिप में पदक हासिल किए हैं? 7, वो भी महिला वर्ग में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसकी डिटेल देखते हैं। इस प्रतियोगिता में ताइपे की इस खिलाड़ी पर विनेश की यह दूसरी जीत थी और विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है और ये हरियाणा की हैं, हरियाणा के भावनी ज़िले की हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।